Hello बच्चों, let's read the question. The question says incorrect regarding renin angiotensin mechanism is A. It is activated by decreased GFR. B. Angiotensin 2 is more potent than angiotensin. C. Aldosterone causes reabsorption of sodium ions and water from the proximal part of nephrons. D. None. क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के रिगार्डिंग इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सी एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. हमारा इसमें की कॉन्सेप्ट यूज होगा रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म. Key concept is renin angiotensin mechanism. बॉडी में जब एक ड्रॉप आता है ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तो क्या होता है, जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं वो एक हार्मोन को रिलीज करते हैं विच इज रेनिन. जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल क्या करते हैं, रेनिन को रिलीज करते हैं और ये रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है इनटू एंजियोटेंसिन 1 एंड एंजियोटेंसिन 2. एंजियोटेंसिनोजन किस में कन्वर्ट होता है, इनटू एंजियोटेंसिन 1 एंड देन ये कन्वर्ट होता है इनटू एंजियोटेंसिन 2. अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये है एक पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर. इट इज अ पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर. और ये क्या करता है, एंजियोटेंसिन 2 ये इंक्रीज करता है ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को. ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 से. अब एंजियोटेंसिन 2 एक और रोल निभाता है विच इज एक्टिवेशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरॉन. एक्टिवेशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स. एड्रिनल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, एल्डोस्टेरॉन रिलीज होगा और एल्डोस्टेरॉन जब रिलीज होता है तो अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम आयंस इंक्रीज हो जाती है. अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम आयन इंक्रीज हो जाती है. और ये अब्जॉर्प्शन कहां से होता है, फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, फ्रॉम distal part of नेफ्रॉन. और इस अब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होता है, इवेंचुअली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट और ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. देयर इज एन इंक्रीज इन ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. अब हमारे पास जो स्टेटमेंट्स दी थी, अगर हम वो स्टेटमेंट्स देखेंगे तो हम क्या बता सकते हैं, ऑप्शन ए हमारा एक करेक्ट स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन बी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन सी एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इसलिए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, बिकॉज एल्डोस्टेरॉन प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में अब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन को कॉज नहीं करता, इट कॉजेज रीअब्जॉर्प्शन इन द
डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स, एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा बिकॉज हमारा एक आंसर करेक्ट है विच इज ऑप्शन सी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.